वो प्रभुदयाल को बेहद चाहती थी, प्यार करती थी उससे, लेकिन प्रभुदयाल ने उसको धोखा दिया और उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आत्महत्या कर ली। मेरी बहन जल के मर गई। मैंने उसे नाक बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाई। प्रभुदयाल ने मजबूर किया उसको अपनी जान लेने पे। नहीं, झूठ झूठ, ये गलतफहमी है तुम्हारी। आप क्यों मानने लगे? आपको तो अपना दोस्त प्रभुदयाल प्यारा है ना? मेरे नाक बना करने पर भी आपने प्रभुदयाल की बेटी को इस घर की बहू बनाया। मैं नफरत करती हूँ इससे। मैं कभी भी इसको अपनी घर की बहू नहीं मान सकती। अविनाश, क्या आपको भी लगता है कि बाप? नहीं, तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। फिर माँ जी ऐसा क्यों सोचती है अविनाश? हम जानते हैं हमारे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते अविनाश। तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया रिमझिम, कुछ नहीं किया। हमें सच्चाई जाननी होगी, बाबूजी को सब पता होगा। हम अभी जाकर उनसे बात करें। नहीं रिमझिम, अभी नहीं। इस बात से पापा भी शॉक्ड है। हम दोनों बाद में खुद चल के बात करेंगे। यहाँ देखो रिमझिम, मम्मा ने भी अपनी बहन को खोया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम्हारी कोई गलती नहीं। कैसी बातें करती हो कावेरी? 20-25 साल पहले एक्सीडेंट हुआ सो हुआ, इसमें रिमझिम का क्या दोष है? तुम इसे एक्सीडेंट कहते हो? माँ जी की सगी छोटी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी, किसकी वजह से? इस बात का रिमझिम से क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या वो लड़की प्रभुदयाल की बेटी नहीं है? हाँ, तो उससे क्या? जिस लड़की की बाप की वजह से माँ जी की छोटी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी थी, क्या माँ जी उस लड़की को स्वीकार करेंगी? कभी नहीं करेगी। मैं इतना जानता हूं, रिमझिम के साथ अन्याय हो रहा है। तुम इसे अन्याय कहते हो? ठीक है प्रतीक, एक बात बताओ, भगवान न करे अगर तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? मैं नहीं जानता मैं किस तरह से रिएक्ट करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बाप की हुई गलती की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। यह गलत है। कहना बहुत आसान है प्रतीक, लेकिन जिस पर बीतती है ना, वो ही जानता है। कावेरी, 20 साल पहले क्या हुआ, सच्चाई क्या है, कौन जानता है? बाबूजी का कहना है कि ये माँ के मन का वहम है। प्रभुदयाल जी की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबूजी को कैसी गलती नजर आएगी? प्रभुदयाल तो उनके खास दोस्त है ना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाबूजी गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन कभी तुमने माँ जी की नफरत के बारे में सोचा है? उनकी आंखों में रिमझिम के लिए इतनी नफरत देखकर मुझे लगता है जैसे उनकी बहन की मौत कल ही हुई हो। कावेरी, मेरी बात सुन लो। रिमझिम की अविनाश से शादी हुई है, वो इस घर की बहू है, और आज या कल मां को इस बात को स्वीकारना ही पड़ेगा। क्या हो दीदिया?
बहुत ही परेशान इधर से उधर घूम रही हो है? लो कर लो बात। परेशान नहीं होगी तो क्या करेगी बेचारी? कल लड्डू बांटेगी। प्रभु दयाल का राज जो सबके सामने खुल गया। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई लाजो जी, हैं? आप बताओ, पूरे इलाहाबाद में कोई को पता नहीं ये बात का? देख दुर्गा, हीरावती ने जो बात कही है ना, उनमें कोनो सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ है। नहीं, झूठ ही है। राजा हरिश्चंद्र के खानदान से तो आप ही लोग जन्म लिए हैं। देख दुर्गा, ब्याह तो हो ही चुका है ना, अब बीती बातन को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। हाँ, और कोनो की भलाई हो ना हो, पर आपकी और उस प्रभु दयाल की छोकरिया की भलाई जरूर है। अरे दितिया, अभी थोड़ी लाज शर्म बाकी हो तो छुकरिया को लेकर के इलाहाबाद का टिकट कटा लो, क्या नाम से? हाँ। रुपया टका हम दे देंगे। हाँ। बाकी अविनाश का संबंध तो हम कहीं और ठहरा देंगे। हाँ। दुर्गा, खबरदार जो ऐसा बात मुंह से निकाली तो। अरे काहे ना निकाले ऐसा बात? उस सुसरे प्रभु दयाल की वजह से हम चौपट हो गए, हमारी जमीन जायदाद बिक गई सुसरी का नाम। तो ये मेरे रिमझिम का क्या कसूर है? और एक बात याद रख, एक न एक दिन इरावती उनका बहू मान ली है। तू उन दोनों के बीच आग लगाए की कोशिश मत कर। अरे हम सुसरे बावले हैं क्या? लो बताओ, हैं बावले हैं हम जो आग लगाएंगे? अरे आग तो पहले से ही भड़क रही है दीदिया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, हम उस सुसरी आग को बुझने नहीं देंगे, क्या नाम से? हाँ। तुमसे जो बन पड़े कर लो। चलो जी। घर में क्या क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है। वो लड़की अविनाश के साथ शादी करने के लिए आई थी। आई तो थी अविनाश को पाने के लिए, लेकिन उसने सबको अपना बना लिया। कैसी बातें कर रही हो यशोदा तुम? तुम्हें क्या लगता है वो सबका मन जीतने के लिए यहां आई थी? नहीं, इसमें उसका अपना स्वार्थ था। शी इज अ वेरी सेल्फिश गर्ल। राकेश, अगर वो लड़की सेल्फिश होती तो वो कभी अविनाश और सिमरन की शादी करवाने की कोशिश नहीं करती। ये सब उसका नाटक था यशोदा। मुझे तो हैरत पापा की सोच पर हो रही है। अपना वचन पूरा करने के लिए उन्होंने मां की भावनाओं की परवाह नहीं की। लेकिन राकेश, आप ये क्यों नहीं सोचते कि माँ जी ने तो कभी बाबूजी की पुरानी दोस्ती की कदर नहीं की? वरना आज तुम कुछ भी कहो यशोदा, मुझे अब इस लड़की पर भरोसा नहीं है। बल्कि मुझे तो शक है कि ये नई कंपनी वाला आइडिया कहीं इसी ने तो नहीं दिया अविनाश को, वरना अविनाश ऐसा लड़का नहीं था। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और प्रभु दयाल की भी कोई गलती नहीं है। अब मुझे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बेटा, प्रभु दयाल अपनी छोटी से छोटी बात मुझे बताता था। एक बार उसने जिक्र जरूर किया था कि इरावती की छोटी बहन उससे प्यार करती है। तो मैंने पूछा कि तू? तो उसने साफ कहा कि ये प्यार एक तरफा है, वो उससे प्यार नहीं करता। और कैसे करता बेटा, वो उस वक्त खुद शादीशुदा था। तो फिर माँ जी हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं बाबूजी? अब बेटा, इस बात ने उसके अंदर एक घाव कर दिया है और वक्त के साथ साथ ये घाव फैलता जा रहा है।
वो प्रभु दयाल से जुड़ी हर बात से नफरत करते हैं। ये सरासर उसकी गलत फहमी है। बाबूजी, अगर ये माँ जी की गलतफहमी है तो ये गलतफहमी हम दूर करेंगे। हमारा वचन है आपसे। ला 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 आज तो हमारा मन भी बहुत व्याकुल है। बड़ी आत्मा दुखी है भौजी का नाम से। आज फिर से सावित्री की याद जो आ गई। सावित्री कैसी भोली लड़की ही बेचारी, कैसी सुशील। अरे हम तो स्कूल कॉलेज में साथ ही पढ़े ना भौजी। हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते रहे सावित्री को। बेचारी इतनी अच्छी लड़की, किसी का कभी कोई नुकसान, कभी कोई बुरा नहीं सोचा उसने, और उसी के साथ इस प्रभु दयाल के बच्चे ने ऐसी करी। बेचारी प्रभु दयाल के पीछे दीवानी रहती, हमेशा प्रभु दयाल प्रभु दयाल। अरे प्रभु दयाल क्या नाम से। आज तक तो मैं प्रभु दयाल और उसके खानदान से गुस्सा था कि उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन भौजी अब तो उस प्रभु दयाल के नाम से मुझे नफरत हो गई। उसने सावित्री के साथ ऐसा कर दिया। अरे कोई इंसान इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है किसी इतनी सुशील लड़की के साथ। और आज समझ में आई है भौजी मेरे, ये प्रभु दयाल की लड़की रिमझिम ऐसी क्यों है। अरे क्यों नहीं होगी क्या नाम से। जिस सुसरी का बाप ऐसा है वो लड़की तो ऐसी ही होएगी ना। लड़की? अरे उस लड़की ने तो वहाँ बड़के भैया का वचन दे रखा है। कहत रही कि माँ जी की गलतफहमी हम दूर करेंगे। और दूसरा उसने क्या कहा खबर है? अरे उसने कहा कि कल होली के दिन सबसे पहले माँ जी को रंग हम लगाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। ये मजाल मेरे से आशीर्वाद लेगी, ये मेरे साथ खेलेगी। मैं भी देखती हूँ उसको कैसे हाथ लगाती है वो मुझे। अरे वाह महाराज जी, क्या घोटी है। अरे खुशबू तो बहुत कमाल आ रही है ना। और सौंफ डाला? हाँ डाला। और काजू डाला, पिस्ता डाला, मुनक्का डाला, चिकन डाला। तुम ससुर तो अपन जुबान खोलो नहीं और फुटो यहाँ से, चलो। ना 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 महाराज जी, आज होली के दिन मिजाज का ये रंग अच्छा नहीं है। रंग? अरे हमार बस चले ना, इस ससुर के मुंह पर काली पोत दे। शांति भीम शांति। भीम भीम क्रोध के अग्नि में बुद्धि का नाश होता है, लेकिन तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। बाबूजी महाराज जी नहीं, गुस्सा नहीं। लाइए हम पीसे देते हैं, आप सबको बुला लाइए। आज हम इसका छोड़ेंगे ना। हाँ आप बुला लाइए, जाइए खान की औलाद। रंग बरसे भीजे चुनर वारी, रंग बरसे।
आज तो सब नशे में झूमेंगे। ए लड़की, यहाँ क्यों आई है? माँ जी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद? और मेरा? बेअक्ली की भी हद होती है। चली जाए यहां से। खबरदार, तू एक कदम आगे बढ़ी तो warning you. मुझ पे रंग मत लगाओ। हम तो आपका आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे माँ जी।